यस, सभी माइक ऑफ कर लो अपने। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। सभी लिखना इसको। स्टार्ट। एक अधिवक्ता के रूप में मैंने देखा है कि अधिकांश युवा व सामान्य परिवारों के अधिवक्ता उनके सहायक तथा वादकारी न्यूनतम सुविधाओं के अभाव के कारण अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करते हैं। स्टॉप। इस संदर्भ में इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा आज जिन सुविधाओं के लिए निर्माण कार्यों का शुभारंभ किया गया है वे यहाँ के अधिवक्ताओं तथा उनके सहायकों के साथ साथ सभी वादकारियों के लिए अत्यंत सहायक सिद्ध होगी। स्टॉप। मेरा यह सौभाग्य रहा कि मुझे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राज्य के 3 अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका से जुड़कर कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। स्टॉप। न्यायपालिका के पाने के लिए गरीब लोगों के संघर्ष को मैंने नजदीक से देखा है। स्टॉप। न्यायपालिका से सभी को उम्मीद तो होती है, फिर भी सामान्यतया लोग न्यायपालिका की सहायता लेने से हिचकिचाते हैं। स्टॉप। न्यायपालिका के प्रति लोगों के विश्वास को और अधिक बढ़ाने के लिए इस स्थिति को बदलना जरूरी है। स्टॉप। सभी को समय से न्याय मिले, न्याय व्यवस्था कम खर्चीली हो, सामान्य आदमी की समझ में आने वाली भाषा में निर्णय देने की व्यवस्था हो। स्टॉप। और खासकर महिलाओं तथा कमजोर वर्ग के लोगों को न्यायिक प्रक्रिया में भी न्याय मिले, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। स्टॉप। यह संभव तभी होगा जब न्याय व्यवस्था से जुड़ी सभी लोग अपनी सोच व कार्य संस्कृति में आवश्यक बदलाव लाएं और संवेदनशील बने। स्टॉप। विविधि के समक्ष समता प्रदान करने वाले संविधान के अनुच्छेद 14 तथा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने वाले अनुच्छेद 21 के तहत नागरिकों का यह मूल अधिकार है कि न्याय उनकी पहुंच में हो। स्टॉप। जनसाधारण में न्यायपालिका के प्रति विश्वास और उत्साह को बढ़ाने के लिए लंबित मामलों के निस्तारण में तेजी से लाने को लेकर दक्षता बढ़ाने तक कई पहलुओं पर अनवरत प्रयास करना समय की मांग है। स्टॉप। पेरा। प्रयागराज की एक प्रमुख पहचान शिक्षा के केंद्र के रूप में हो रही है। स्टॉप। इलाहाबाद हाई कोर्ट की महत्वपूर्ण भूमिका तथा शिक्षा के केंद्र के रूप में प्रयागराज की प्रतिष्ठा को देखते हुए इस विद्यालय के लिए प्रयागराज ही सर्वोत्तम स्थान है। स्टॉप। विधि विश्वविद्यालय हेतु जमीन उपलब्ध कराने के लिए मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तथा उनकी पूरी टीम की सराहना करता हूं। स्टॉप। राज्यपाल महोदया के मार्गदर्शन तथा मुख्यमंत्री जी के सक्रिय निर्देशन में हो रही प्रगति के लिए मैं उन्हें और उनकी टीम को हार्दिक साधुवाद और बधाई देता हूं। स्टॉप। कानून का शासन यानी रूल ऑफ लॉ पर आधारित व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए गुणवत्तापूर्ण लीगल एजुकेशन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। स्टॉप। नॉलेज इकोनॉमी के इस युग में हमारे देश में नॉलेज सुपर पावर
बनने की महत्वाकांक्षी नीति को कार्य रूप दिया जा रहा है। स्टॉप। इसी संदर्भ में उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज के निर्माण तथा विकास को आगे बढ़ाना चाहिए। स्टॉप। विश्व स्तरीय विधि शिक्षा हमारे समाज और देश की प्राथमिकताओं में से एक है। स्टॉप। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में कक्षा 12 के बाद ही हमारे किशोर और युवा दाखिला लेते हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग और मेडिकल संस्थानों में पहले से ही होता रहा है। स्टॉप। ऐसे बच्चे स्कूल स्तर पर ही कानून के क्षेत्र को अपना कैरियर बनाने में उत्साहित होते हैं। स्टॉप। ऐसे उत्साही विद्यार्थियों ने विधि जगत में अपनी अच्छी साख बनाई है। स्टॉप। परंतु यह आवश्यक है कि विधि शिक्षण के सभी संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर जोर दिया जाए। स्टॉप। किसी भी संस्था के लिए आरंभ में ही सभी पद्धतियों को सुविचारित रूप से स्थापित करना अपेक्षाकृत सरल होता है। स्टॉप। व्यवस्था के निर्मित हो जाने के बाद उसमें सुधार करने की प्रक्रिया जटिल होती जाती है। स्टॉप। इसीलिए मैं चाहूंगा कि इस विधि विश्वविद्यालय में आरंभ से ही विधि के सर्वश्रेष्ठ विधि विश्वविद्यालय की पद्धतियों और प्रणालियों का अध्ययन करके श्रेष्ठतम व्यवस्थाओं को अपनाया जाए। स्टॉप। इस विधि विश्वविद्यालय में शुरू से ही छात्राओं और शिक्षिकाओं के समान प्रतिनिधित्व पर जोर दिया जाना चाहिए। स्टॉप। आधुनिक सुविधाओं के निर्माण विद्यार्थियों के चयन अध्यापकों की नियुक्ति पाठ्यक्रम के निर्धारण आदि सभी आयामों में विश्व की श्रेष्ठतम पद्धतियों को कार्यान्वित करके एक विश्व स्तरीय संस्था का निर्माण करना चाहिए। स्टॉप। पैरा। कानून को सामाजिक और आर्थिक प्रगति व बदलाव के माध्यम से रूप में देखा जाना चाहिए। स्टॉप। मेरी शुभकामना है कि राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज योजना अनुसार स्थापित तथा विकसित हो तथा यहाँ के विद्यार्थी न्यायपूर्ण सामाजिक व आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। स्टॉप। इन प्रकल्पों का शुभारंभ आज एक ऐसे विशेष दिवस पर हो रहा है जिसके विषय में हर भारतवासी को गर्व होना चाहिए। स्टॉप। आज ही के दिन 128 वर्ष पहले शिकागो में स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म महासभा में अपने ऐतिहासिक संबोधन द्वारा भारत के गौरव का उद्घोष किया था। स्टॉप। उस समय ब्रिटिश साम्राज्यवाद अपने चरम उत्कर्ष पर था। स्टॉप। लेकिन स्वामी जी के संबोधन से पूरा विश्व समुदाय भारत की आध्यात्मिक शक्ति के प्रति सम्मान से भर उठा। स्टॉप। स्वामी जी ने हर प्रकार की धर्मदत्ता और उत्पीड़न के समापन की आशा व्यक्त करते हुए भारत की न्याय व समानता पर आधारित संस्कृति तथा सहिष्णुता का संदेश पूरी मानवता तक पहुंचाया था। स्टॉप। यदि विश्व समुदाय ने वर्ष 1893 में स्वामी विवेकानंद के 9/11 के सहिष्णुता के संदेश को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया होता तो शायद अमेरिका में वर्ष 2001 के 9/11 का मानवता विरोधी भीषण अपराध न हुआ होता। स्टॉप। आत्मविश्वास आत्मगौरव और देशाभिमान का जो आदर्श स्वामी विवेकानंद ने 11 सितंबर
1893 को विश्व समुदाय के सम्मुख प्रस्तुत किया था, उसी पर चलते हुए हमारी युवा पीढ़ी भारत को 21वीं सदी के विश्व में शीर्ष स्थान पर दिलाएगी, यह मेरा दृढ़ विश्वास है। स्टॉप। इस उद्देश्य की प्राप्ति में भारतीय न्यायपालिका को भी अपनी महती भूमिका रेखांकित करनी होगी। स्टॉप। मैं एक बार पुनः इलाहाबाद हाईकोर्ट के बार व बेंच के सभी सदस्यों को बधाई व शुभकामना देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।